श्री राम क्लासेस संजय जोधपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज के वीडियो के अंदर आपकी कक्षा 8 की जो प्रश्नावली 2.1 है इसको शुरू करते हैं। तो 2.1 प्रश्नावली शुरू करने से पहले ये प्रश्नावली समझ में तभी आएगी जब आप लास्ट वाला वीडियो में बेसिक चीजें सारी चीजें समझोगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इससे पिछला वाला वीडियो देखिए और इस प्रश्नावली की बेसिक चीजें समझिए। तो यहाँ पर आप प्रश्न कह रहा है निम्न समीकरणों को हल करें। हल का मतलब है जो भी आपको इन क्वेश्चनों के अंदर जो चर दे रखा है उस चर का मान आपको ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो आपको पहला प्रश्न दे रखा है x - 2 = 7। तो किसी भी समीकरण के अंदर चर का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर दोनों पक्ष दे रखे हैं। तो दोनों पक्ष में से आपको चर का मान ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले आपको पक्षांतरण करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भी भिन्न नहीं है, एक सिंपल संख्या है सारी, तो यहाँ पर सबसे पहले पक्षांतरण ही होगा। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, पक्षांतरण करने पर। पक्षांतरण का मतलब चर एक तरफ अचर एक तरफ। तो x का x लिखेंगे। अब इधर तो कोई चर है नहीं तो x अकेला रह गया इधर और अचर को उधर भेज देता हूं। तो 7 तो यही था, माइनस का 2 इधर चला गया तो हो गया प्लस का 2। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप चर या अचर का साइड है वो चेंज करते हो तो हमेशा उसका जो चिन्ह है वो चेंज होगा। जैसे यहाँ पर -2 बराबर के इस तरफ में गया तो प्लस का 2 बन गया। तो यहाँ x बराबर क्या हो गया, 7 + 2 9। तो इस समीकरण के अंदर जो चर का मान है, चर का मान है सॉरी, वो क्या होगा, 9 होगा। इसी प्रकार से दूसरा इक्वेशन है, इसमें भी देखिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पक्षांतरण करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे पक्षांतरण करने पर। तो y अकेला है, y यहीं रहेगा। 3 को जब आप उधर भेजोगे, 3 यहाँ प्लस का है, उधर गया तो माइनस का, तो y का जो मान होगा वो क्या आएगा, 7। ये y का मान है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरे के अंदर भी आपको करना पड़ेगा सबसे पहले पक्षांतरण। तो आप ऐसे लिखेंगे, पक्षांतरण करने पर z है यहाँ पर, तो इस चर को आप इधर ही रखिए, अचर को इधर लिया है। 6 तो यही है, ये प्लस का 2 है, बराबर के इस तरफ में गया तो माइनस का 2, और ये z का z। तो यहाँ z बराबर क्या प्राप्त होगा, 6 में से 2 गया तो 4, यानी जो z का मान होगा वो क्या प्राप्त हो जाएगा, 4। इस प्रकार से आप किसी भी समीकरण के अंदर उसमें उपस्थित चर का मान ज्ञात कर सकते हो। अब थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन, ये तो इजी क्वेश्चन थे, समझने वाला क्वेश्चन यहाँ पर है। तो आप यहाँ पर बड़े ध्यान से समझिए। देखो दोनों साइड दे रखी है, तो आप चर को एक तरफ लिखिए, तो x का x लिख दिया। आप अचर को एक तरफ, मतलब ये 17/7, ये 3/7 बराबर के उस तरफ में गया तो कैसा हो गया, इधर था प्लस का, उधर गया तो माइनस का हो गया। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ भिन्नों की घटाव होगी तो उसके लिए आपको भिन्नों की घटाव आनी बहुत जरूरी है। तो आप क्या करेंगे, 7 और 7 का लेंगे लसअप। तो 7 में 7 का भाग गया एक बार, 1 को 17 से गुणा किया तो 17। 7 में 7 का भाग एक बार, 1 को 3 से गुणा किया 3। तो x बराबर आपको क्या प्राप्त हुआ, 17 में से 3 गया 14, 14/7। अब 14 के अंदर आप जानते हैं 7 का भाग कितनी बार जाता है, 2 बार, यानी x का मान क्या आएगा, 2। तो हम वज्र गुणा करना सीखेंगे कि भाई वज्र गुणा कब किया जाता है। वज्र गुणा करने के लिए कंडीशन होती है जब बराबर के दोनों तरफ दो परिमेय संख्या होनी चाहिए। बराबर के दोनों तरफ दो परिमेय संख्या का मतलब दो भिन्नें होनी चाहिए। जब दो भिन्नें होती है बराबर के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तब हमेशा ही वज्र गुणा होता है। वज्र गुणा ध्यान रखना क्या होता है, जब बराबर के दोनों तरफ सिर्फ दो परिमेय संख्या होती है, दो भिन्नें होती है, तभी होता है। अगर जोड़ बाकी कुछ कैलकुलेशन होती है तो वो करने के बाद ही वज्र गुणा होता है। चलो करते हैं, आइए किस प्रकार से। यहाँ पर देखो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखो 6x बराबर 12 लिखा हुआ है। तो आपको ये चीज समझनी है कि अगर कोई भी संख्या किसी संख्या के गुणा में लिखी हुई है, जैसे यहाँ पर चर है x, x के गुणा में 6 लिखा हुआ है। जब भी कोई भी संख्या किसी के गुणा में होती है और वो अपनी साइड चेंज करती है, यानी
एक साइड से दूसरी साइड में वो संख्या जाती है तो गुणा में होती है, तो वो संख्या बराबर के इस तरफ में या इस तरफ में जाने पर वो भाग में चली जाती है। तो यहाँ पर जो x है वो चर है और बराबर 12। अब जो x के गुणा में था वो गुणा में है और बराबर के इस तरफ में जाएगा तो वह बट्टे में चला जाएगा। तो अब यहाँ पर 12 में 6 का भाग जाता है 2 बार, यानी जो चर का मान है इसके अंदर वो क्या है 2 होगा। तो ये तो था आपका 5वां क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर 6 के अंदर वज्र गुणा लगेगा। कैसे लगेगा, यहाँ 10 के अपॉन में कुछ नहीं, बट्टे में कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर 1 है। तो आप इसको सॉल्व करिए, जब भी दोनों तरफ दो परिमेय संख्या होती है जैसे यहाँ पर दे रखी है तब हमेशा क्या होता है वज्र गुणा। तो आपको ऐसे लिखना है वज्र गुणा करने पर, समझ में आ रही है बात। तो आप ऐसे लिखेंगे वज्र गुणा करने पर, करो वज्र गुणा। वज्र गुणा का मतलब होता है तिरछा गुणा, जो संख्याएं होती है उनका तिरछा गुणा, यानी t को गुणा करना है 1 से और 5 को गुणा करना है 10 से। t को 1 से करोगे तो t आएगा, 5 दाए 50, यानी इसके अंदर जो चर उपस्थित है t उसका मान क्या होगा 50 होगा। तो ये तो था आपका छठा क्वेश्चन। जैसे छठा है वैसे ही 7वां, 2x/3 बराबर 18, यानी 18 के बट्टे में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1। तो अब आपको दोनों तरफ दो परिमेय संख्या दिख रही है, इसका मतलब आपको यहाँ करना है वज्र गुणा। तो ऐसे लिखो वज्र गुणा करने पर, चलो करो वज्र गुणा। वज्र गुणा का मतलब संख्याओं का आपको तिरछा गुणा करना है। तो यहाँ पर इसको करना है इससे और इसको करना है इससे, यानी 2x को करना है 1 से और 18 को करना है 3 से। तो 2x बराबर, 2x को 1 से किया तो 2x बराबर हो जाएगा 18 दूना 36, 18 दिया 54, क्या आया 2x बराबर 54। अब यहाँ पर ये जो बन गया वो इस तरह से बन गया। तो यहाँ पर x के गुणा में है 2, जब गुणा में होता है तो बराबर के इस तरफ में जाता है तो कहाँ चला जाता है बट्टे में चला जाता है। तो 54/2, 54/2 का मतलब 54 में 2 का भाग 27 बार, कितनी बार 27 बार, यानी इसमें जो चर उपस्थित है उसका मान क्या होगा 27 होगा। बड़ा सिंपल ये क्वेश्चन है, ये चीजें समझ में आनी बहुत चीज जरूरी है, बेसिक चीजें ये। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ 1.6 दे रखा है, इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1, इसका मतलब हमें यहाँ पर वज्र गुणा करना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम वज्र गुणा करने पर, तो ऐसे लिखेंगे वज्र गुणा करने पर। वज्र गुणा मतलब तिरछा गुणा, y को कर दो आप 1 से गुणा, तो y बराबर तो हो गया 1, y इंटू 1 और 1.6 को गुणा करना है 1.5 से, तो y को 1 से किया तो y एकम y। अब आपको ये चीज देखो, एक बार दशमलव की जोड़ बाकी गुणा भाग आना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपको 1.5 को गुणा करना है 1.6 से, तो आप एक बार ऐसे समझो कि यहाँ पर दोनों में दशमलव नहीं है, तो 15 को 16 से गुणा कर दीजिए। 15 को 16 से गुणा करना है, 15 को जब आप 16 से गुणा करते हो तो क्या आता है 6 पंजे 30 हासिल 3, 6 एकम 6 3 9, 5 एकम 5 1 एकम 1, यानी 0 9 6 9 5 होते हैं वो 14, यानी हासिल 1, 200 क्या होते हैं 40 होते हैं। तो यहाँ एक संख्या पहले पॉइंट था, यहाँ पर भी एक संख्या पहले पॉइंट, तो जो गुणा करने पे जो संख्या आ रही है 1 और 1 2, मतलब 2 संख्या पहले पॉइंट लगा दीजिए। यानी जो आप 1.5 को 1.6 से गुणा करोगे क्या आएगा 2.4 आएगा। तो ये आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन है 7x - 9 बराबर 16। तो इसके अंदर यहाँ पर आपको पहचाना है कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पक्षांतरण करना है कि वज्र गुणा। तो वज्र गुणा का नाम आता है तो याद रखना, दोनों तरफ दो परिमेय संख्या होती है, दो भिन्न होती है, तभी हम क्या करते हैं वज्र गुणा। तब यहाँ तो पहले तो कैलकुलेशन हो रही है, दोनों तरफ परिमेय संख्या है नहीं, इसका मतलब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा पक्षांतरण करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे पक्षांतरण करने पर। पक्षांतरण का मतलब बीजी व्यंजक एक तरफ, तो 7x को एक तरफ ले लिया और 9 को भेज दिया इधर। इधर ये 9 माइनस का था, इधर गया तो प्लस का हो गया। तो यहाँ 7x बराबर क्या होगा 16 और 9 कितने होते हैं 16 और 9 होते हैं आपके 25। तो ये हो जाएगा 25। समझ में आ रही बात, 16 और 9 होते हैं 25। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है।
तो यहाँ पर आप 7x बराबर है तो आप x बराबर क्या लिखोगे 25/7। तो ये आपका इसका उत्तर होगा। अब देखिए 10वां है 14y-8 बराबर दे रखा है आपको यहाँ पर 13। तो यहाँ पर आप सबसे पहले जैसे इसके अंदर किया इसकी तरह ही है, आपको करना पड़ेगा सबसे पहले पक्षांतरण। तो आप यहाँ लिखोगे पक्षांतरण करने पर, करो पक्षांतरण। 14y-8 है तो 8 जब बराबर के इस तरफ में जाएगा तो प्लस का, तो 14y बराबर 13 और 8 होते हैं 21, y बराबर हो जाएगा 21/14। y के गुणा में 14, ये बराबर के इस तरफ में गया तो बट्टे के अंदर, तो y बराबर क्या हो जाएगा। देखो ऐसी कौन सी संख्या, ऐसा कौन सा पहाड़ है जिसके अंदर 14 और 21 दोनों आते हैं। सिर्फ 7 का पहाड़ है, 7 के पहाड़े में 14 और 21 दोनों आते हैं। तो 7 3 तो 21 और 7 दूनी 14, यानी जो इसका मान है y का वो क्या होगा 3/2 होगा। अब देखिए 11वां प्रश्न है 17 + 6p बराबर 9। तो इसके अंदर भी देखो यहाँ पर वज्र गुणा तो हो नहीं रहा है, तो क्या होगा सबसे पहले पक्षांतरण। तो ऐसे लिखो पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करोगे बीजी व्यंजक एक तरफ, तो ये 6p एक तरफ और 17 को भेज दो बराबर के उस तरफ, तो इधर प्लस का इधर गया तो माइनस का, तो 6p बराबर क्या हो जाएगा 9 में से 17 जाते हैं। जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जाती है तो हमेशा संख्या किसकी माइनस की। तो 17 में से 9 एक बार घटा के देख लो, 17 में से आप 9 घटाते हो तो 7 ये गए 2 ये, मतलब माइनस का 8 बचेगा। समझ में आ रही बात। तो अब p यहाँ देखो यहाँ पर p के गुणा में है, तो ये गुणा में जब बराबर के इस तरफ में जाएगा कहाँ चला जाएगा बट्टे के अंदर चला जाएगा। अब 6 और 4 किसके पाड़े में आते हैं, 6 और 4 दोनों ही 2 के पाड़े में आते हैं, तो 2 के पाड़े में 8 आता है 4 बार और 6 आता है 3 बार, यानी जो p का मान होगा वो क्या होगा -4/3 होगा। अब देखिए 12वां क्वेश्चन के अंदर देखो यहाँ पर x/3 + 1 बराबर 7/15 है। तो सबसे पहले यहाँ पर तो आपको पक्षांतरण नहीं करना पड़ेगा, तो चलो करते हैं पक्षांतरण। तो यहाँ लिखो पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण कर रहे हो कि x/3 बराबर, यानी बीजी व्यंजक ये x/3, ये 3 इसके बट्टे में x के साथ में, तो ये पहले नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब 1 जाएगा उधर, तो 7/15 उधर ही था, ये प्लस का 1 है, जब बराबर के उस तरफ में जाएगा तो माइनस का 1 बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो इस 1 के बटे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है यहाँ 1 है। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर देखो ये x/3 सॉल्व नहीं होगा, अकेला है तो ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ हो जाएगी भिन्नों की जोड़। तो आपको क्या करना पड़ेगा हरों का लसअप, यानी 15 और 1 का लसअप लोगे, 15 और 1 का लसअप आएगा 15, क्या आएगा 15। 15 में 15 का भाग कितनी बार जाता है, 1 बार जाता है, तो ये हो जाएगा 1 को फिर 7 से गुणा किया तो 7, 15 में 1 का भाग 15 बार, 15 को 1 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा आपके x/3 बराबर, और 7 में से 15 जाएंगे तो बचेगा 8/15। अब देखो बराबर के दोनों तरफ आपको एक क्या नजर आ रही है, बराबर के दोनों तरफ दो परिमेय संख्या नजर आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर वज्र गुणा होगा। तो आपको ऐसे लिखना है वज्र गुणा करने पर, करो वज्र गुणा। वज्र गुणा करोगे तो x को गुणा करना पड़ेगा 15 से और 3 को गुणा करना है -8 से। -8 से गुणा करोगे यहाँ पर, तो -8 से गुणा करने पर ये क्या हो जाएगा x × 15 क्या हो जाएगा आपके 15x बराबर -24। तो x बराबर हो जाएगा -24/15, यानी x बराबर 3 × 8 24, 3 × 5 15। तो जो x का मान होगा वो क्या होगा -8/15 होगा।